अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस टेस्ट 2024 का है वो 19 मई को यहाँ पे होने वाला है। डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई हैं। इस बीच यहाँ पे आपके पास लगभग लास्ट के 9 या 10 दिन बचे हैं। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम 9-10 दिनों में कैसे मैनेज करें, किन चैप्टर्स किन टॉपिक्स को हमने फोकस रखना है, किन टॉपिक्स पर हमने फोकस रखना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूँगा कि किस तरह से 9 दिन या 10 दिन आपके पास जो बच्चे इनको मैनेज करके चलना है और जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें किन पोर्शंस और किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। कंप्लीटली आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे जे कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कास्ट कश्मीर ने ऑलरेडी एंट्रेंस की डेट्स अनाउंस कर दी है। पहले 18 उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद उन्होंने डेट को चेंज करके 19 मई को आप लोगों का एंट्रेंस रखा। दिन के 2:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। उससे पहले आपका 10 से लेके 12 तक आपका जेके बोबी बी फार्म और डी फार्म का एग्जाम यहाँ पे रहेगा। लेकिन 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपका कास्ट कश्मीर का एग्जाम इस बार रहने वाला है। टोटल लगभग 900 के आसपास सीटें हैं और 14,500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा। ये जो 14,500 बच्चे होंगे, 14,200 के 300 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुई है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे नीट वाले होंगे जिनकी नीट में सिलेक्शन हो जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो जेके बोबी में चले जाएंगे और काफ़ी बच्चे होंगे पीएमएसएस में चले जाएंगे। काफ़ी बच्चे इधर एडमिशन कर लेंगे। लास्ट पे उतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नहीं बचेंगे, तो उतना ज़्यादा कंपटीशन भी आपके लिए नहीं रही। लेकिन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 14,500 रजिस्ट्रेशन हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर यहाँ पे होता है, क्योंकि इस बार बोपी में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई हैं। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि हमें बता दीजिए कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से पढ़ें, किन चैप्टर से हमें ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए, इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि कास्ट कश्मीर का जो सिलेबस रहता है ये सेम एज इट इज़ जैसा आपका नीट का सिलेबस रहता है वैसा ही आपका कास्ट कश्मीर का भी सिलेबस रहता है। इसमें भी किसी किस्म की कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। इसमें यह नहीं होता है कि आपका इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, इस यूनिट से इतने मार्क्स आ जाएंगे। ये आपका सिर्फ जो है वो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में है या जेके बोपी के बाकी एंट्रेंसेस का जो सिलेबस होता है उसमें होता है। कास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपका पूरा सिलेबस होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपकी नहीं होती। अब देखिए, लास्ट के 9 या 10 दिन बचे हैं आपको। इसमें तो वैसे मैक्सिमम बच्चे होंगे जिन्होंने कवर किया होगा, प्रिपेयर किया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने नीट का एग्जाम भी दिया, तो वो अब रिवाइज वगैरह कर रहे होंगे। तो उस कास्ट कश्मीर के पेपर की अगर मैं बात करूंगा तो उस कास्ट कश्मीर का जो पेपर आपका रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू जेके बोपी। ठीक, जेके बोपी का पेपर जो वो ईजी रहता है एज कम्पेयर टू कास्ट का जो पेपर रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है जेके बोपी के हिसाब से। लेकिन नीट के हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि नीट के उस ज़्यादा लेवल का तो नहीं आता है, लेकिन नीट के लेवल का ही यहाँ पे आपका उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन बोपी के लेवल से जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका रहता है कास्ट कश्मीर का पेपर, चाहे कास्ट कश्मीर हो चाहे कास्ट जम्मू हो। लास्ट ईयर कास्ट का पेपर अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर काफ़ी टफ आया था कास्ट का पेपर, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा तो आपके लिए वो टफ यहाँ पे नहीं रहेगा। आप देखिए, इसमें आपके 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, 3 सेक्शन से आपका रहेगा। 11-12 का सिलेबस आपका रहेगा सेम जो नीट का है, जो जेके बोपी का है। तो इसमें आपको क्या काम कर लेना है, जो बायो आपकी है, बायो में से आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर लेना। और अगर कोई चैप्टर कोई टॉपिक आपसे छूट गया हो तो उसको भी कवर कर लो, उसको भी नज़र में रख लो, क्योंकि बायो एक ऐसी सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में जो आपकी प्रिपरेशन को आपके स्कोर को काफ़ी बूस्ट करेगी और आपकी जो रैंक होगी वो अच्छी खासी यहाँ पे आ जाएगी। बायो को छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर लेना, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो वो आपकी काफ़ी सारे चैप्टर्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो वो यहाँ पे छूट सकते हैं। लेकिन बायो का जो पोर्शन है वो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, मज़ा भी रहेगा, और उसको छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर लेना, क्योंकि बायो के जो आपके 45 मार्क्स होंगे उसमें से एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कास्ट कश्मीर में कोई किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है। तो इसमें आपको वो जो एक प्लस पॉइंट रहेगा, तो घबराने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं रहेगी। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की बात करूँगा तो केमिस्ट्री का अगर आप देख लोगे तो उसमें आप कोशिश कर लेना जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना ज़्यादा कर लेना। लेकिन अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई यूनिट ऐसा है जो आपसे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो आप उस पर अटके मत रहो। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आप उस चैप्टर, उस यूनिट, उस टॉपिक को स्किप कर लो, अगले टॉपिक पे चले जाओ और अगले टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर लो। लेकिन कोशिश करना केमिस्ट्री से भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की, क्योंकि बायो के बाद आपकी प्रिपरेशन का जो सेकेंड लेयर रहेगा वो आपका केमिस्ट्री का रहेगा। ये आपकी प्रिपरेशन को भी, आपके जो स्कोर रहेगा उसको यहाँ पे काफ़ी बूस्ट करेगा, क्योंकि खाली 40 मार्क्स आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी आगे लेके चलना है। ये भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा यहाँ पे बूस्ट करेगा।
इसमें भी आप जो है वो मैक्सिमम जो टॉपिक है उनको पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कोई टॉपिक अगर ऐसा रहेगा जो आपसे ना हो पा रहा है तो उसको स्किप कर लोगे, उसको छोड़ दो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक आधे चैप्टर से कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक। एक आधे चैप्टर को आप आसानी से यहाँ पे छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूँगा तो फिजिक्स आपका टफ रहता ही रहता, चाहे आप कोई भी पेपर दे दो, नीट का दे दो, JKBOP का दे दो, कास्ट का दे दो, तो फिजिक्स वाला जो पोर्शन आपका रहता है वो डिफिकल्टी यहाँ पे रहता ही रहता। तो इसमें आप क्या काम करेंगे, फिजिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 11th और 12th की फिजिक्स। इनमें अगर आप देख लोगे 12th की जो फिजिक्स है वो काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू क्लास 11th की फिजिक्स, ठीक। क्लास 11th की फिजिक्स से क्लास 12th की फिजिक्स काफ़ी आसान है, तो आप कोशिश कर लेना कि क्लास 12th की फिजिक्स को पूरा का पूरा कवर करने की। पूरा का मतलब ये है कि मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की, और क्लास 11th के जो आपकी फिजिक्स रहेगी उससे आपका जितना हो सके आप उतना कर लो, और जो आपके रह रहे हैं तो उनको आप छोड़ दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आपके बायो से 40 मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद अगर आपकी केमिस्ट्री से 35 मार्क्स ही अगर आपके आ जाते हैं, हो गए आपके 75, ठीक। 75 के बाद अगर आपको जो वो 25 से 30 मार्क्स ही अगर आपको जो वो फिजिक्स से आ जाते हैं तो आपको हो गए लगभग 105, ठीक। 105 पे आपको आसानी से जो है वो BVSC में एडमिशन हो जाएगा, और फिर आप जो है वो केमिस्ट्री को 35 के बजाय 40 आप कर सकते हो, ठीक। बायो को 40, केमिस्ट्री को 40, हो गए 80। उसके बाद अगर आपको 30 ही फिर फिजिक्स से यहाँ पे आ जाते हैं तो हो गए आपको 110 अगर आपका स्कोर आ जाता है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको कास्ट कश्मीर में BVSC में एडमिशन आसानी से मिलेगा। अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो, रिजर्वेड कैटेगरी से है तो फिर तो आपका बनता ही बनता है, ठीक। इस तरह से आप कवर करना। 40 आप कोशिश करना कि बायो से हो जाए, 40 का बायो से आप पूरे 45 के 45 कवर करने की कोशिश कर लेना। अगर आपको फिर केमिस्ट्री से 40 भी आ जाते हैं, 35 भी आ जाते हैं तो भी छोड़ दो। अगर केमिस्ट्री से आपके 40 आ जाते हैं, देन अगर आपका फिजिक्स से 30 ही मार्क्स अगर आपका आ जाता है तो भी आपका जो है वो BVSC में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप बायो से 20 मार्क्स ले आओगे, केमिस्ट्री से 20 मार्क्स ले आओगे, फिजिक्स से 10 मार्क्स ले आओगे, हो गए आपके 50, फिर BVSC कहाँ से मिलेगा आपको, तो BVSC आपको फिर नहीं मिलेगा। बाकी आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लो, जिस हिसाब से आप कर रहे हो उस हिसाब से कर लो। मैंने जो बातें बोली उनको भी अपने ध्यान में रख लेना, ये भी याद रख लेना कि इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी, तो इसलिए आप बिना किसी टेंशन के आराम से अपना पेपर दे सकते हैं। ये था थोड़ा सा आपको कास्ट कश्मीर के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।